जी हां, आरंभ प्रचंड हो रहा है विजयदशमी के मौके पर। विजयदशमी की शुभकामनाएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे एलएसी से दी है। आपको बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर पहुंचे हैं वहां का दौरा करने के लिए। लेकिन विजयदशमी पर जो परंपरा है शस्त्र पूजन की, इस बार ये परंपरा रक्षा मंत्री ने एलएसी पर ही निभाई है। दार्जिलिंग में सुकना वॉर मेमोरियल में पहले राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद में किया शस्त्र पूजन। पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे मंत्रोच्चार के साथ में। एक तरफ मंत्रोच्चार की गूंज थी तो दूसरी तरफ सैनिकों का जोश, जयकारे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुकना में राजनाथ सिंह ने अस्त्र शस्त्र पूजन किया। जवानों में जोश बढ़ते हुए नजर आए। पूरे विधि विधान के साथ में ये शस्त्र पूजन किया गया, शस्त्रों को नमन किया गया और सरहद पर शस्त्र पूजा करते हुए पड़ोसी मुल्कों को संदेश दिया कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, त्रिशक्ति कोर की, त्रिशक्ति कोर की, त्रिशक्ति कोर की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सुना आपने, और ये जो जय घोष था ये एक अलग ऊर्जा भरता है। एक तरफ अभी शक्ति की आराधना की गई, दूसरी तरफ आज विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया और इन्हीं शस्त्रों को नमन करते हुए किस तरह से सैनिकों में जोश भरते हुए देखे गए राजनाथ सिंह। दरअसल ये तस्वीर दार्जिलिंग की आप देख रहे हैं। शस्त्र पूजन किया जा रहा है। भारतीय सैनिक किस तरह से मजबूत हैं, किस तरह से अस्त्र शस्त्र भारतीय बेड़े में शामिल किए गए हैं और इन अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन राजनाथ सिंह खुद जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं। दरअसल एलएसी पर जिस तरह से तनाव है, उस तनाव के बीच में जिस तरह से इस बार शस्त्र पूजन एलएसी पर किया गया, उसके कई मायने हैं। इनके मायने बहुत गहरे हो जाते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे संदेश है, खासतौर से चीन को, जो लगातार चीन गुस्ताखी पे गुस्ताखी कर रहा है। ये कहा जाए लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे भारत, अगर एक बार भी अगर भारत ने जवाब दिया तो शायद किस तरह से स्थिति बन सकती है ये चीन ने भी नहीं सोचा होगा। आप देखिए, दरअसल ये आराधना है, दरअसल ये शक्ति पूजन है। शक्ति पूजन 9 दिनों तक की गई। उसके बाद में विजयदशमी पर जब ये शक्ति पूजन की जाती है तब ये और भी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि ये शक्ति पूजन अस्त्रों की होती है, ये शक्ति पूजन शस्त्रों की होती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दार्जिलिंग की, जहां पर वॉर मेमोरियल में पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को और उसके बाद में शस्त्र पूजन किया गया। भगवान गणेश। और इसी बीच चीन से जारी तनाव के बीच में रक्षा मंत्री ने एक बहुत अहम बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है, शस्त्र पूजा के बाद में दुश्मनों को कड़ा पैगाम दिया है, हम देश की 1 इंच जमीन भी किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। उन्होंने कहा, लद्दाख में खासतौर से भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत चाहता है सीमा पर तनाव खत्म हो जाए। सरहद पर हिंद के जवानों का शौर्य ऐतिहासिक है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा ये है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। तो जिस तरह से चीन गुस्ताखी कर रहा है उसको जवाब दिया जाएगा, जवाब बखूबी दिया भी जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, अब आपको दिखाते हैं किस तरह से दार्जिलिंग में पूजा की गई, किस तरह से दुश्मनों को पैगाम दिया गया और
शहीदों को नमन किया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और ये 3 तस्वीरें दार्जिलिंग की। इसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिक्किम जाने का भी कार्यक्रम है, वहां पर भी इस तरह से शस्त्र पूजन होगा। जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां का भी वो दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। इतना ही नहीं बल्कि आज कई तरह की योजनाएं शुरू भी की जाएंगी, खासतौर से बीआरओ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी मधुरेन मेरे साथ में जुड़े हैं। मधुरेन, जिस तरह से विजयदशमी पर शस्त्र पूजन हर साल होता है, लेकिन तनाव के बीच में हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो तनाव है, इस तनाव के बीच में एलएसी पर ये जो पूरी पूजा की गई है, शस्त्र पूजन किया गया, इसके क्या मायने माने जाएं, क्या मायने निकलते हैं? देखिए, विजय दिवस का दिन है आज और भारत की जो सनातनी परंपरा है उसका शाश्वत स्वरूप रक्षा मंत्री खुद जो है प्रस्तुत करते हुए नजर आए। सीधा संदेश है दुश्मन को कि भारत विजय को सुनिश्चित करता है, क्योंकि भारत असत्य पर सत्य की विजय को एक तरह से देखा जाए तो न सिर्फ परंपरागत रूप से बल्कि सनातनी रूप से जो है वो मनाता रहा है। और भारत जो है वो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहने वाला देश है। इसीलिए आप देखिए कि असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में जो आज का पर्व है उसको मनाते हुए रक्षा मंत्री खुद जवानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि जो असत्य है उसका प्रतीक आज की तारीख में चीन है और भारत से बड़ा सत्य और शाश्वत कुछ हो नहीं सकता। और भारत किसी सनातनी परंपरा के तहत देखा जाए तो विजय उत्सव मनाते हुए रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, जवानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके ठीक बाद जो है वो सिक्किम दौरे पे होंगे, वहां भी नाथुला में वो तमाम जवानों के साथ जो है विजयदशमी बनाएंगे। चूंकि जो हमारा जो समूचा ईस्टर्न बॉर्डर है, ये ईस्टर्न बॉर्डर काफी मायने रखता है चीन के साथ, और ईस्टर्न बॉर्डर पे जो तैयारियों का समूचा जायजा है वो कल से रक्षा मंत्री ले रहे हैं। आज समूचा दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। साथ ही रक्षा मंत्री के साथ देखा जाए तो आर्मी चीफ भी नजर आ रहे हैं। तो ये समूची तैयारियां बतलाती है कि भारत किस तरह से जो सिक्किम है वहां से सीमाएं जो चीन के साथ लगती हैं, या दार्जिलिंग वहां से सीमाएं जो चीन के साथ लगती है उससे भी हल्के में नहीं ले रहा है। यानी समूची अगर चीन के साथ बॉर्डर की स्थिति को देखा जाए तो लद्दाख से लेकर सिक्किम, सिक्किम से लेकर अरुणाचल, तमाम बॉर्डर पर भारत की जो तैयारियां हैं वो सीधे सीधे संदेश देती है चीन को कि सत्य के साथ विजय का उत्सव मनाने के लिए भारत तैयार है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली बॉर्डर है, चाहे अरुणाचल की हो, सिक्किम की हो, इस बॉर्डर पर भी जिस तरह से चीन लगातार गुस्ताखी कर रहा है, इस विषय पर भी आपका रुख करूंगी। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि आज जब दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के बीच में पहुंचे तो किस तरह से उनका जोश बढ़ते हुए नजर आया। शक्ति कौर की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शक्ति कौर की, शक्ति कौर की, शक्ति कौर की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये जो जय घोष आपने सुना, ये जय घोष दरअसल ऊर्जा भरते हुए सैनिकों के बीच में और भी ज्यादा ऊर्जावान यहाँ पर सैनिक नजर आ रहे हैं। लेकिन मधुरेन, जिस तरह से अभी तक हम लद्दाख के जो कई पॉइंट्स हैं उसको लेकर विवाद देखते रहे हैं, चीन लगातार यहाँ पे कोशिश करता भी रहा है, लेकिन उतना ही ज्यादा सिक्किम को लेकर भी चीन की नीयत खराब है, अरुणाचल को लेकर भी चीन की नीयत खराब है। अब ऐसे में अगर रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो इसके भी संदेश स्पष्ट है। इसके मायने बिल्कुल साफ हैं और इसके मायने दो तरह से देखे जा सकते हैं। एक तो आज के खास अवसर के मौके पर, क्योंकि विजयादशमी है, विजयदशमी का संदेश साफ है, असत्य पर सत्य की जीत का, बुराई पर अच्छाई का जीत का, भगवान राम के उस विजय उत्सव का जो कि उन्होंने रावण पे किया था। तो चीन रूपी जो रावण है खासतौर पे, चूंकि हमने तमाम पूजा पंडालों में देखा कि किस तरह से चीन रूपी रावण को भी प्रदर्शित किया गया है, उस रावण को मारने के लिए आज का दिन जो है उससे ज्यादा सुनिश्चित कुछ नहीं हो सकता। और सिंबोलिकली ये मैसेज देने में रक्षा मंत्री बेहद कामयाब रहे हैं। भारत की जो सेनाएं हैं उसमें जोश भरने, जज्बे को भरने और जाहिर तौर पर समूची तैयारियों के साथ किस तरह से भारतीय सेना जो है वो चीन के मुकाबले के लिए तैयार है। न सिर्फ लद्दाख के बॉर्डर पे बल्कि समूचे ईस्टर्न बॉर्डर पे देखिए कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। रक्षा मंत्री खुद उसका जायजा ले रहे हैं। मनोबल जो है वो कहीं न कहीं सेना का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीत जो है उसे सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ मशीन की जरूरत नहीं होती, बेहद जोश, जज्बे और मनोबल की जरूरत होती है। उसी मनोबल को भरते हुए रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो ये समूचा एक तरह से देखा जाए तो चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां हैं बॉर्डर पर, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, क्योंकि नीयत चीन की सब जगह खराब है। चाहे अरुणाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, लद्दाख में भी स्थितियां देख रहे हैं। पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें चीन को इस तरह से टकराव झेलना पड़ रहा है भारत के इसके साथ। बिल्कुल मधुरेन, पिछली बार राफेल की पूजा और इस बार सीधे एलएसी पर जाकर शस्त्र पूजन। इस मौके पर राजनाथ सिंह क्या कहते हैं वो सुनाते हैं आप। सेना एवं सिक्किम सरकार के सभी अधिकारी वर्ग तथा अन्य गणमान्य सदस्य, मीडिया प्रतिनिधि, प्यारे भाइयों और बहनों, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य मार्ग
नेशनल हाईवे 310 के आंशिक विकल्प मार्ग को सिक्किम की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। अच्छा रहा होता कि उसी स्थान पर आकर इस मार्ग का लोकार्पण होता, लेकिन मौसम का मिजाज ठीक न होने के कारण वहां पर जाना संभव नहीं हो सका। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के सुगम आवागमन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की रक्षा तैयारियों को भी विशेष बल मिलेगा।